नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं महाराज जी के कुछ ऐसे अनुभव जो कि अनन्य भक्त के संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य ही बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको इस क्रमांक के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर जैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। देखिए, महाराज जी की अनन्य लीलाओं का जो भी अनन्य भक्त अनुभव करते हैं, उनके मुख से आप एक ही बात समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। वो बात ये होती है कि महाराज जी कब, कैसे और क्या कर बैठते हैं, ये केवल महाराज जी ही जानते हैं। बहुत से अनन्य भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। महाराज जी के कुछ अनुभव यदि मैं आपको बताऊं तो महाराज जी के अनुभव इतने दिव्य होते हैं, इतने चमत्कारिक होते हैं कि जैसे कि उन पर विश्वास कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन सा लगता है। आइए जानते हैं महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्तों को आकर्षित करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बात कहना चाहूंगा कि जहां तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है, के लिए प्रत्यक्ष रूप से ये महाराज जी का एक संदेश होने वाला है। क्योंकि महाराज जी की लीलाओं में यदि आप थोड़ा गूढ़ता से जाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जिन जिन को महाराज जी अपने अनन्य दर्शन देना चाहते हैं, उन तक ही महाराज जी की ये लीलाएं पहुंचती हैं। तो इसीलिए इस बात पर बिल्कुल भी शंका मान मत रहिएगा कि ये क्रमांक आखिर मुझ तक कैसे पहुंचा है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी की मर्जी है। क्योंकि एक बात आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि इतने असंख्य समाज में महाराज जी की लीलाओं का अनुसरण करने वाले, महाराज जी की लीलाओं का श्रवण करने वाले कुछ ही विरले लोग होते हैं। और जहां जहां तक महाराज जी की लीलाएं पहुंचती हैं, उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसी अनन्य भक्त से, उसी अनन्य दर्शक से जिस तक महाराज जी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस पर बिल्कुल भी शंका मत कीजिएगा, क्योंकि निसंदेह ये सब कुछ महाराज जी की लीलाओं का एक मुख्य भाग है। देखिए, अगर आप महाराज जी की लीलाओं का अनुसरण करते हैं, महाराज जी की लीलाओं को सुनते हैं, तो आप एक बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइएगा कि यदि महाराज जी आप तक कोई प्रत्युत्तर पहुंचाना चाहते हैं, यदि महाराज जी आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, तो माध्यम पर बिल्कुल शंका मत करिएगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है। इसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप मैं आपको अब बताना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर कभी भी तुम्हें ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन थोड़ी देंगे। कहते हैं कि ईश्वर कभी भी अपने उसी स्वरूप में आपको दर्शन नहीं देंगे जिस स्वरूप को आप जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर तो ऐसा वेश धर कर आएंगे जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे, तेरे सामने आ जाएंगे, तू पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जब तक तुझे इस बात का आभास होगा कि ये कोई और नहीं परमेश्वर ही थे, तब तक वो लीला तेरे दृश्यों से, तब तक वो लीला तेरी दृष्टि से पूरी तरह से ओझल हो चुकी होगी। तो इसीलिए महाराज जी के ये अनुभव समझने के लिए आपको महाराज जी का ही अनन्य भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी की लीलाओं को केवल उनके अनन्य भक्त ही समझ पाते हैं। आज मैं आपके साथ अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करूंगा जो मेरे साथ महाराज जी ने अपनी लीला के अंतर्गत किया था। एक बार की बात है, महाराज जी के स्वरूप के समान ही मुझे एक बार हरिद्वार स्थान पर महाराज जी के दर्शन हुए। अब हुआ क्या कि महाराज जी की वेशभूषा धरे हुए एक ऐसे अद्भुत संत मेरी आंखों के सामने आ गए। जिस प्रकार से महाराज जी सदैव कंबल ओढ़े रहते हैं, उसी प्रकार से उन संत जन ने भी कंबल ओढ़ा हुआ था। और जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, जब भी किसी कंबल को देखते हैं, ये बहुत ही रेखांकित करने वाली बात आपको बताऊंगा, आप अपने आप से पूछिएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। जब भी आप किसी भी कंबल को देखेंगे तो कंबल को देखकर सबसे पहला जो चित्र आपकी नजरों के सामने आता है, आपके अंतर्मन में आता है, आपकी दृष्टि जिसे सोचती है, सबसे पहले वो कोई और नहीं, हमारे श्रद्धेय श्री महाराज जी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि हरिद्वार में एक संत महाराज जी के समान ही कंबल ओढ़े हुए एक स्थान पर खड़े थे। जैसे ही मैंने उन्हें कंबल ओढ़े हुए देखा तो मुझे सबसे पहले अपने श्रद्धेय श्री महाराज जी का चेहरा याद आया, और इसी के आकर्षण में मैं उन संत के पास पहुंच गया उनसे मिलने के लिए। और कुछ क्षणों की ये वार्तालाप थी, जैसे कि मुझे कोई संदेश देना चाह रहे थे। जैसे ही मैंने उनसे कुछ वार्तालाप
करने का प्रयास किया, ऐसी चेष्टा की तो उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कुछ बुदबुदाया, कुछ बोले जो कि मैं प्रत्यक्ष रूप से या सटीक तरीके से सुन या समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो आसमान में या आकाश में देखकर कोई प्रार्थना कर रहे हों। और उसी प्रकार से ये सप्रेम भेंट कुछ ही क्षणों की हुई, क्योंकि परमेश्वर का इतना सहारा कहाँ किसे मिल पाता है। लेकिन अहोभाग्य रहे मेरे, इतना महाराज जी की कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि कुछ क्षणों की ये छोटी सी मुलाकात मेरे जीवन के लिए हमेशा यादगार बन गई। तो हुआ क्या, ये कुछ क्षणों की जो भेंट थी, मुलाकात थी, इसको होने के बाद मैंने उनसे आशीर्वाद लेकर जाने के लिए आज्ञा मांगी तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के मुझे आज्ञा प्रदान की। और होता क्या है कि कुछ ही कदम मैं चल पाया था उनके दर्शन करने के पश्चात, तो एक बार मेरे मन में ये चेष्टा हुई कि पीछे मुड़ के एक बार उन्हें अवश्य देखना चाहिए। ऐसा हृदय में आते ही जैसे ही मैंने मुड़कर वापस देखना चाहा, तो देखिए चमत्कार क्या होता है महाराज जी का कि वो संत जन वहां से ओझल हो गए और उन्हें मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया। आप यकीन मानिएगा, तो इसीलिए मैंने बहुत प्रयास किया, जितना भरसक प्रयास हो सकता था वो प्रयास मैंने किया और मुझे वो संत जन के दर्शन दोबारा नहीं हुए। और एकाएक मन में एक बात आई कि कहीं ये महाराज जी तो नहीं थे, और प्रत्यक्ष रूप से ये महाराज जी ही थे, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपको महाराज जी के दर्शन होते हैं, जो एकाएक हृदय में एक बात आती है, कहीं ये श्रद्धेय श्री महाराज जी तो नहीं थे, ये बात कहीं और से नहीं, ये महाराज जी का ही संकेत होता है तुझे ये याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए कि अभी अभी जो तूने दिव्य दर्शन किए हैं वो किसी और के नहीं, अन्यत्र कोई हो ही नहीं सकता, वो तो मैं था। तो इसीलिए ऐसे कई आभास मेरे साथ हुए हैं, कई बार महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दिए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आज के क्रमांक के माध्यम से आप सभी से कि विश्वास मत खोइएगा, क्योंकि यदि एक बार ये विश्वास स्वरूप आपके हृदय से ओझल हो गया तो उसके बाद महाराज जी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए विश्वास बना के रखिएगा, इस सब कुछ आपके साथ भी होगा। और एक बार यदि महाराज जी के दर्शन हो गए, समझ जाइएगा कि आपका संपूर्ण जीवन जैसे कि महाराज जी को ही समर्पित हो गया। ऐसी कृपा महाराज जी की आपके जीवन पर होगी कि जैसे आपके कष्ट आपको कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और ये जो अनुभव होगा ये अभूतपूर्व होगा। शायद ही हमारी देह कभी इस अनुभव को भूल पाए, हमारे अंतर्मन की चेतनाएं कभी इस अनुभव को भूल पाए। तो बहुत दिव्य होता है, ये बहुत चमत्कारिक स्वरूप से होता है। तो आज के क्रमांक से मैं ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए, जहां तक भी ये क्रमांक आज का पहुंच रहा है, हमारे सारे दर्शक जो इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, इस क्रमांक को देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे महाराज जी, हमारे सभी अनन्य दर्शकों को, हमारे सभी श्रोताओं को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिएगा और महाराज जी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराइएगा। इसी कामना के साथ आज के इस क्रमांक से विदा लेने का समय हो गया है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो, आप सभी का महाराज जी की कृपा से कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।